ठेकेदार, तो पुलिस उनको मार भगाएगी, एक झड़प में मैदान साफ हो जाएगा। लो जब तक एक आध बोतल पी लो, मैं तो आज मुफ्त की पिला रहा हूँ। मेकू, क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त? क्या करता अब? ठेकेदार, क्या करता, कोई आता ही ना था, सुना कि मुफ्त मिलेगी तो सब धंस पड़े। मेकू, मैं तो आज ना पीऊंगा। ठेकेदार, क्यों? तुम्हारे लिए तो आज ताजी ताड़ी मंगवाई है। मेकू, यूं ही आज पीने की इच्छा नहीं है। लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। ठेकेदार ने लपककर एक मोटा सोंटा मेकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया। मेकू ने एक क्षण में डंडे को तोला, तब उछलकर ठेकेदार को ऐसा डंडा रसीद किया कि वहीं दोहरा होकर द्वार में गिर पड़ा। इसके बाद मेकू ने पियक्कड़ों की ओर रुख किया और लगा डंडों की वर्षा करने। न आगे देखता था न पीछे, बस डंडे चलाए जाता था। ताड़ीबाजों के नशे हिरन हुए, घबरा घबरा कर भागने लगे, पर किवाड़ों के बीच में ठेकेदार की देह बंधी पड़ी थी। उधर से फिर भीतर की ओर लपके मेकू ने फिर डंडों से आह्वान किया। आखिर सब ठेकेदार की देह को रोंद रोंद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट के अंदर ताड़ी खाने में एक चिड़ियाई का पूत भी ना रह गया। एकाएक मटकों के टूटने की आवाज आई। स्वयं सेवक ने भीतर झांक कर देखा तो मेकू मटकों को विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी भाई साहब, यह आप गजब कर रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता। मेकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों और मटकों का सफाया कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात जमाकर बाहर निकल आया। कादिर ने उसको रोक कर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया बे? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मेकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था वह न करके कुछ और ही कर बैठा। तुम में कुवत हो तो वाल्टरों को मारो, मुझ में कुवत नहीं है। मैंने तो जो एक थप्पड़ लगाया उसका रंज अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान देने को खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी है, कमीना है, नामर्द है। मेकू फिसादी है, लठेत गुंडा है, पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों से, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लें। कई ताड़ीबाज खड़े सिर सहलाते हुए उसकी ओर सहमी हुई आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। मेकू ने उनकी ओर देखकर कहा, मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुम में से किसी को यहाँ देखा तो खून ही पी जाऊंगा। जेल और फांसी से नहीं डरता। तुम्हारी भलमानसी इसी में है कि अब भूलकर भी इधर न आना। यह कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, घी दूध खाओ। घर में तो फाके हो रहे हैं, घरवाली तुम्हारे नाम को रो रही है और तुम यहाँ बैठे पी रहे हो। लानत है इस नशेबाजी पर। मेकू ने वहीं डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर चला। इस वक्त हजारों आदमियों का हुजूम हो गया था। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व की आंखों से मेकू को देख रहे थे। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।